हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा, जो कि ये आपका सितंबर महीने का एग्जाम का अर्धवार्षिक परीक्षा है। जो कि ये आपका पेपर जो है ये फिजिक्स पेपर का एग्जाम का पेपर है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले विषय कोड मिलेगा देखने के लिए। आपको कॉपी भी मिलेगा, तो उसमें विषय कोड को भर देना है। और यहाँ पे कुल समय आपको दिया रहेगा 3 घंटा। कितना समय दिया रहेगा? 3 घंटा समय दिया रहेगा। और आपका जो पूर्णांक मतलब अंक जो है यहाँ पे 80 अंक रहेगा। चलिए, और यहाँ पे थोड़ा निर्देश पढ़ लेते हैं, हमको क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए निर्देश, किसी प्रश्न में कोई संन्यास या विसर्गंति के मामले में हिंदी रूपांतरित हो मान्य होगा। तो आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, औसत रंग का मतलब हुआ पीला रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो इन 4 ऑप्शन में कौन सही है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे ए नंबर टिक करना है। ठीक। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। यहाँ पे मान के चलिए एक समांतर क्या है, पट्टी है। इसकी जो हम लोग को कांच की परत होती है शक्ति, वह क्या होगी? तो ऑप्शन बी आ जाएगा, शून्य होगा। क्या होगा? शून्य मतलब 0 होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर में, कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। कोणीय जो मान के चलिए ये एक त्रिभुज है, इसका जो कोण बनेगा यही कोणीय हुआ। यही कोण को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण के बराबर क्या होगा? 3 का राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा। ए नंबर में क्या है? मैक्रो फेराड यू माइनस मैक्रो आर ए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये आपका कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है, जो कि आपको ये 19 सितंबर का एग्जाम का पेपर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में, खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो इन 4 ऑप्शन में कौन सही है? तो 4 का बी नंबर आ जाएगा। F0 इससे छोटा क्या आ जाएगा? F ही आ जाएगा। ठीक। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में चलते हैं। 5 में दिया गया है, हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? हवा में, हवा एरिया जिसे कहते हैं, तो हवा में कितना होगा? तो 1 आ जाएगा। इसका ऑप्शन सी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 नंबर में चलते हैं। विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक एरिया, एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान कितना होगा? तो एक आवेशित बल है, उस पर हम लोग को बल लगाना हो तो क्या होगा? तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए नंबर आ जाएगा। Q इजिकल टू ई, तो इसका मतलब विद्युत तीव्रता भी आएगा और क्या आ जाएगा? आवेश भी आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए नंबर इसको टिक कीजिएगा। यह सब ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम देंगे 19 सितंबर में। चलिए, ये आपका फिजिक्स पेपर का है, आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए, नेक्स्ट 7 नंबर में, चित्र में ए और बी बीच समतुल धारिता बोल रहा है, इसको निकालने के लिए। ये आप लोग देख रहे होंगे, ये समांतर पैरेलल में दिया गया। तो हमको ये समांतर पैरेलल में दिया गया, यहाँ पे क्या इसको करना होता है। तो यहाँ पे ये समांतर में दिया गया है, तो हमको इसको इस प्रकार से लिख लेना है। ठीक। फिर इसको इस प्रकार से, तो यहाँ पे 1C तो कितना 2C आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर कीजिएगा। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर में। पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? मतलब इन 4 ऑप्शन में आप सभी लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, और इस पदार्थ की प्रतिरोधकता में निम्नलिखित में कौन सही है? तो कौन सही हो जाएगा? तो 8 का राइट आंसर P बराबर RA/L आ जाएगा, इसका राइट आंसर। चलिए, यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर कीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में, विभव प्रबलता बराबर होता है। विभव का जो प्रबलता बराबर होता है वह क्या होता है? तो विभव प्रबलता बराबर क्या होता है? तो ऑप्शन इसका सी आ जाएगा, dV/dx होता है। क्या होता है? dV/dx इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में, विद्युत फ्लक्स का सही मतलब क्या होता है? विद्युत फ्लक्स जो होता है, विद्युत धारिता जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कहते हैं, तो विद्युत फ्लक्स का सही मतलब क्या होगा? तो वोल्ट मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वोल्ट मीटर। तो आप सभी लोग को याद रखना है, वोल्ट मीटर आता है। क्या आएगा? वोल्ट मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 में चलते हैं। संबंध बोल रहा है किसके में? Q इजिकल टू NE में संबंध बोल रहा है। तो निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन में कौन n का मान जो होगा संभव नहीं होगा? तो यहाँ पे 4.2 संभव नहीं है। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक।
अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 में चलते हैं। एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो कौन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे 12 का राइट आंसर ए आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए, और यह बटा डी इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इसको टिक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। 13 में दिया गया है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत की जो परिपथ की जो शक्ति होती है वह क्या होती है? तो यहाँ पे 13 का राइट आंसर भी इंटू आर। ये इंटू का मतलब क्या हुआ? गुना हुआ, इसका मतलब आप लोग को याद रखना। तो ऑप्शन नंबर ए इसको टिक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र बी समांतर में भी समांतर वेग से गतिशील आवेश आवेश क्यू से डिनोट करते हैं, पर लगने वाले व्यंजक का मान कितना होगा? तो 14 का राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा, एफ एम इजिकल टू क्यू इंटू बी गुना भी आ जाएगा। ये सब क्या है? सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में, ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? मतलब ट्रांसफार्मर आप लोग देखे होंगे आपके घर या कहीं पे भी लगा होता है, तो उसमें क्या लगा रहता है? एसी लगा होता है कि डीसी लगा होता है कि या दोनों लगा रहता है? तो 15 का राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा। यह एसी वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है, मतलब दोनों की सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? एसी करता है ट्रांसफार्मर में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर कीजिएगा। ठीक, देखिए आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग जरूर से एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में चलते हैं। 16 में दिया गया है एक स्टेट कूलम डॉट डॉट कूलम कितना होगा? तो एक स्टेट बराबर कितना कूलम होगा? तो 1/3 गुना 10⁻⁻⁹ आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में, नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में। 17 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन संबंध द्रव्यमान, द्रव्यमान को आप लोग जानते हैं किस डिनोट करते हैं? एम से डिनोट करते हैं, और एनर्जी को ई से डिनोट करते हैं, ऊर्जा के लिए सही संबंध क्या होगा? तो सही संबंध क्या होगा? तो 17 का राइट आंसर सी आ जाएगा, mc² इजिकल टू ई आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर कीजिएगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। एक पराविद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होता है? धारिता कैपेसिटी का मान कितना होगा? तो 18 का राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा, बढ़ेगा। क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? तो विद्युत का सबसे चालक जो होता है इलेक्ट्रिक का, तो वह होता है चांदी। क्या होता है? चांदी होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए नंबर, चांदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श जो एमीटर होता है उसका प्रतिरोध हम लोग रेसिस्टेंस कितना होगा? तो आप लोग को यहाँ पे एक बात याद रखना है, प्रतिरोध का सही मात्रक जो होता है वह क्या होता है? ओम होता है। ये आपको याद रखना। ठीक, उसके बाद आदर्श एमीटर का प्रतिरोध रेसिस्टेंस कितना होगा? तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 20 का ए नंबर ऑप्शन, इसको टिक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में, ए मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? एम्पियर, ए मीटर जो होता है, ए मीटर का रेसिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा? तो बहुत कम आ जाएगा। कितना आएगा? बहुत कम आएगा। ए मीटर ने है वहाँ पे आदर्श एमीटर है ऊपर में 20 नंबर में, देख लीजिए आप लोग। तो ए मीटर 21 में दिया गया है ए मीटर का प्रतिरोध, तो बहुत कम आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बहुत कम, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा को हम लोग डिनोट करते हैं KWS से, किलोवाट घंटा होगा। ठीक, ये जो हम लोग किलोवाट घंटा कहते हैं तो इसका मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा होता है। क्या होता है? ऊर्जा होता है। तो 22 का राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा, एनर्जी होता है। किलोवाट घंटा का मात्रक एनर्जी होता है। तो ऑप्शन बी इसको टिक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में, स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध, मतलब कोई मनुष्य है जिसको कुछ नहीं हुआ है तो उसके हम लोग शरीर का, उसको हम लोग शरीर के जो है ना तो रेसिस्टेंस प्राप्त करेंगे, विद्युत प्रतिरोध, तो उसका मनुष्य का शरीर का कितना होगा यही पूछा है। तो 50,000 ओम होगा। कितना होगा? 50,000 ओम। तो यहाँ पे ऑप्शन ए टिक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति जो होती है वह V² बटे R होती है, मतलब विभवांतर का स्क्वायर बटे रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध होती है। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में, 25 में दिया गया है एक फैराड बराबर होता है, एक फैराड के जो बराबर होता है वह कितना होता है? तो 96,500 कूलम होता है। कितना? 96,500 कूलम होता है, ना कि एम्पियर वोल्ट होता है। तो हम लोग को फैराड में पूछा है, इसलिए हम लोग को कूलम में जवाब देना है। ठीक, चलिए आज की इस वीडियो में आप सभी को जितना भी ये फिजिक्स का क्लास 12वीं कक्षा का जितना भी ये आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर जो था, ये आप सभी को हमने आज की इस वीडियो में आप सभी को बताया। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और अपने साथी या दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी 19 सितंबर में जो एग्ज़ाम दें, 19 सितंबर में जो एग्ज़ाम दें उनके लिए VVI वीडियो बने। तो आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।